देखिए, अभी हम मिर्जा रोड में मौजूद हैं। कैमरे के सामने जो महिला दिख रही होंगी, इनका आरोप है कि कुत्ते को लेकर के, थोड़ी सी बात को लेकर के जो है विवाद उत्पन्न होता है। और कई लोग रात के समय में 12 से 1 बजे इनके घर पर जो है चढ़ाई कर देते हैं लाठी डंडा लेकर के। और क्या कुछ सच्चाई हमारे साथ महिला, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर ये किस बात को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है और इनको कितने लोग इनके घर पर चढ़ करके आते हैं और मारपीट करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। पूजा गुप्ता, ये बताइए किस बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था? करीबन 12 साढ़े 12 बज रहा था जी। और मेरा दरवाजा खटखटाए, बगल के कुछ लोग थे तो जी। हमने दरवाजा खोला। जी। खोला क्या दरवाजा, हम जैसे अपना दरवाजा खोले तो मेरे गली का दरवाजा पहले से ही खुला था। अब कौन खोला मुझे ये नहीं पता कि मेरी जेठानी ने खोला कि कैसे दरवाजा गली खुला रात्रि में, ये मुझे नहीं पता। तो जब हम बाहर निकले तो ये झल्लर थे, उनके दोनों बेटे थे, उनकी मम्मी थी और उनकी बहू भी थी एक साथ में। ये सब लोग किएगा घर के अंदर घुस गए। उसके बाद में डायरेक्ट इन लोग गाली देने लगे। तो हमने कहा क्या हो, बोला कुत्ता तोर कुत्ता अंदर घुस गया। तो हम कहा अगर कुत्ता अंदर घुसा है तो उसको बाहर निकाल दो। तो बोला कि ऊपर छत पे मतलब लैट्रिन कर दिया। तो हमने कहा हम उसको साफ कर देंगे। उसके बावजूद भी इन लोग गाली देने लगे। किस तरह की गाली दे रहे थे? बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहे, बहुत गंदी गाली दे रहे थे, बताने लायक नहीं है। वीडियो में आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं कैसी गाली दे रहे थे। और इनकी जो मम्मी थे बूढ़ी सी, वो और एक बूढ़ा सा था और इनका लड़का बोला क्या कि बाहर इसको निकालो, इसको बाहर मारेंगे। अच्छा, इस तरह से हाँ, बोले बाहर निकालो। कौन कह रहा था ऐसा? ये झल्लर बोल रहा था, उसका लड़का जो है वो बोल रहा था और ये बुढ़िया थी वो बोल रही थी। बोले निकालो इसको, बाहर पकड़ के ही मारेंगे। तो जब इन्होंने मतलब मारने की धमकी दी तब हम मोबाइल निकाले अपना। जब हम वीडियो बनाने लगे तब इन लोग गली से मेरे बाहर सब लोग भागने गए। उसके बाद में बाहर निकलने के बाद में ये गाली देने लगे। क्या कह रहे हैं, अरे रंडी है, बेसिया है, मतलब बहुत गंदी मतलब बहुत गंदे शब्दों का चयन। आपसे बता रहे हैं कि सुन के मेरा रूह कांप उठा। उसके बाद में मतलब ये नीच जात होने का फायदा उठा रहे हैं कि हम एसडी एसटी मतलब नीच छोटी जात है तो कह रहे मुकदमा लिखा देंगे। बोले सुबह हो रहा है तब तेरे को बता रहे थे। हमने कहा ठीक है, जिसको बुलाना हो तुम बुला लो। तो आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को अवगत करा? हमने चौकी पर एप्लीकेशन दे दिया। अभी हम कप्तान जी को नहीं दिया एप्लीकेशन, सीओ ऑफिस में भी नहीं दिया। हम जा रहे हैं एप्लीकेशन देने क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये हमारे घर में घुसा, अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो इन लोग मेरे ऊपर हाथ। कितने लोग आए थे आपके घर पर? इन लोग 4-5 लोग थे। तो इन लोगों के हाथ में भी कुछ था? हाँ, ये बूढ़ा जो था ये डंडा लेकर के आया था। ये बूढ़ा डंडा लेकर के आया था, बोलते इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल के तब इसको मारा जाएगा। जब हम वीडियो बनाना तो क्या आप घर में अकेले थे कि आपके पति भी? नहीं, हम अकेले थे। हस्बैंड तो दुकान पर रहते हैं, हम थे और बच्चे थे। कितने बजे की घटना होगी तकरीबन? ये करीबन 12 साढ़े 12 बजे की घटना है क्योंकि रात्रि में हमने घड़ी का टाइम तो नहीं देखा, लेकिन लड़ाई होते होते 4 बज गया था। अच्छा, ये बताइए थोड़ी सी बात को लेकर के इस तरह से इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो अरे गया? आपसे क्या बताए, इतने छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे छोटे। अभी हमको दिखा देंगे तो आप खुद कहेंगे। हम कह रहे अगर बच्चे हैं गए हैं उनको भगा दो। ये क्या मांगते हैं, 2 वक्त की रोटी, इनका कौन सा खर्चा है बताइए। हम कह रहे आपके छत पे गए, भगा दीजिए बाहर, मार दीजिए, डांट दीजिए। अब आप उसी बात को लेकर के आप गाली दे रहे हैं। या आपके यहाँ गंदगी किया तो आप हमसे बताते, हम उसको साफ कर देते। अगर हम ना करते तो हम गलत थे। और रही बात है जानवर, तो जानवर वैसे भी हमारे दरवाजे पे बहुत आते हैं। अच्छा, अभी भी किसी तरह की कोई धमकियां मिल रही है? अरे धमकी क्या, बोला कि सुबह हम बताते हैं, मेरे चाचा प्रधान है, अभी मैं बताता हूँ। हमने कहा अपने चाचा को भी बुला लो, जिसको जिसको बुलाना हो। तो क्या प्रधान है तो किसी के घर में इस तरह से महिला अकेली है? नहीं, अकेली महिला घर में है, किस हालात में है, किस हालात में नहीं है, ऐसे डायरेक्ट? नाइटी पहने हुए थे उस समय, मान लीजिए नाइटी पहने थे, दुपट्टा भी नहीं लिए थे। सर का बाल मेरे खुला था क्योंकि अचानक नींद से उठना और गेट खोलना, मतलब एक तो वैसे भी मेरी तबीयत खराब थी, कल मेरे को पूरा दिन बुखार था, हम घर से बाहर नहीं निकले। और जैसे निकले वैसे इन लोग हावी हो गए। जब हमने पहले मोबाइल का उपयोग नहीं किया, लेकिन जब देखे कि लोग मारने की धमकी, बोले इसको बाहर अगर आप निकालो। मोबाइल नहीं निकाली होती तो हो सकता था आपके साथ मारपीट भी। हाँ, अगर हम मोबाइल नहीं निकालते तो इन लोग जरूर हाथ छोड़ते। ये हाथ छोड़ते। अब मेरी बेटी बोली मम्मी आप एप्लीकेशन मत डालिए, पूरा छत खुला है, इन लोग छत से कूद के आकर के मतलब अभी भी आपको पूजा डर सता रहा है कि आपसे साथ कुछ घटना हो सकती है? डर नहीं है, डर मेरे बच्चों को है। मेरे बच्चों का कहना है कि मम्मी आप एप्लीकेशन मत डालिए, नहीं लोग छत से कूद के आकर के मारपीट कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा अगर किसी तरह की कोई घटना हो रही तो उसकी अगर जिम्मेदार कौन ऐसी होगा? गलती होगी तो इसकी गलती प्रशासन है, क्योंकि हमने उनको सूचना दे दिया है कि इनको बुलाए। क्योंकि ऐसे भी 4 साल पहले इन्होंने हाथापाई कर चुका है मेरे भाई के साथ में। अच्छा। मेरा भाई दुकान लगाया था उस समय राखी की,
इनका एक छोटा सा नाती वो दुकान पे गया, बार बार दुकान के पास में घूम रहा था, तो डांट के भगा दिया। और इतने में करीबन 7:30 बजे की बात है, ये पूरा घर कूद के गए, मेरे भाई को 2-3 हाथ मारे, अब पकड़ के पूरा घर मारने लगे। तब हमने कहा कि पुलिस थाना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम गए डायरेक्ट प्रधान जी से बताए। हमने कहा देखिए ऐसी सी बात, आप इनको समझा दीजिए। तो बोले कि चलो ठीक हम समझा दे। तो उसके बाद बुला कर को सुलह समझौता करा दिए थे। तो क्या चाहती हैं मेजा पुलिस? हम मेजा पुलिस यही चाहते हैं कि इनको बुला करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये अपने घर की बहुओं को भी मारते पीटते रहते हैं। अक्सर ये अपनी बहू को मारते हैं, इनकी बहू एक है छाया, उसको ही हमेशा घसीट घसीट के मारते हैं। और ये सोचते हैं मतलब इसी तरीके से हम सबके साथ करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा है। कहाँ की रहने वाली है? मेजा रोड पटेल। थाना क्या लगता है? थाना मेजा लगता है। देख रहे हैं पूजा गुप्ता थी, जो कि अकेले घर में रहती हैं और इनके पति जो है दुकान पे रहते हैं। और कल की यह घटना बताई जा रही है कि 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब कुछ लोगों के द्वारा जो है इनके घर पे चढ़ाई कर दिया जाता है, लाठी डंडा लेकर के आया जाता है, जिनका इनके पास वीडियो भी है। फिलहाल इन्होंने मेजा पुलिस को लिखित तहरीर देकर के न्याय की और कार्रवाई की जो है मांग भी कर रही है।